એમાં આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે સિટી યુનિયન બેંકના એમડી અને સીઈઓ એન कामाकोटी सर, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार पर। और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल एक मोमेंटम के साथ, जैसे बिजनेस देख रहे ग्रोथ और बिजनेस मोमेंटम एडवांसेस सर हमने देखा है ग्रोन 26% ऑन वाई बेसिस। सर क्या की सेगमेंट्स रहे जो ये ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, लाइक एमएसएमई, रिटेल, एग्री, और ये मोमेंटम कितना सस्टेनेबल है इनटू FY27? हमारा एडवांसेस कंपोजिशन ऐसा ही है, लाइक दी एमएसएमई, एग्रीकल्चरल लोन इंक्लूडिंग गोल्ड लोन और ट्रेडिंग कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल लोन बुक है। वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो गोल्ड लोन का ग्रोथ एकदम लाइक से अच्छी तरफ हुआ था, लाइक कम से कम 36-37% तक इंक्रीमेंटल बिजनेस था। उसे वजह से लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट था। हमारा टारगेट हमेशा ऐसा ही है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से 2 to 3% ज्यादा होना चाहिए करके हमारा लाइक से टारगेट रखा है। अगला साल असेट क्वालिटी भी लाइक से पिछले साल अच्छा था। फॉर 31 मार्च दी SMA 0, 1, 2 वो कुल मिलाकर भी वो 2.5-3% के नीचे था। उसे वजह से वो जब इंक्रीमेंटल ग्रोथ रेट का मोमेंटम दे सकता था, हम दिया है। बट ये साल का हमारा टारगेट हमेशा वो 2 to 3% ओवर एंड अबव इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये साल लाइक से 15 to 16-17% तक ये साल हो सकता है। सर डिपॉजिट ग्रोथ हमने देखा है 23%, इज स्लाइटली ट्रेलिंग एडवांसेस। सर क्या आप देख रहे हैं एनी प्रेशर ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और कॉस्ट ऑफ फंड्स? Absolutely not. आप देखता है तो like the incremental CD ratio for the last year we had like say the deposit accretion ज्यादा था। ये साल नया लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कैलकुलेशन के बारे में आप देखता है तो उधर भी हमको एल्बो रूम अभी मिल चुका है। इसे वजह से एंड आप ये भी देख सकता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वो बल्क डिपॉजिट्स को भी हम कम किया है एंड the cost भी कंट्रोल पे है। सो वो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वो हमारा ग्रोथ को कंस्ट्रेंट नहीं होगा करके हमारा उम्मीद है। उसे वजह से हम कभी ये साल भी काम कर रहा है। कामाकोटी सर नेक्स्ट जानना चाहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन्स। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर सर यहाँ से देखें ग्रू स्ट्रांगली बाय 31%। सर क्या की ड्राइवर्स रहे, लाइक लोन यील्ड एक्सपेंशन और बेटर एसेट मिक्स? दोनों आप लाइक से रख सकते हैं। आप हम अभी देखा है लाइक से अबाउट 30% ऑफ द एडवांसेस गोल्ड लोन से आ रहा है। गोल्ड लोन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं, उसे वजह से वो डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट उनको अफेक्ट नहीं किया था। वो मार्जिन वो बराबर पोजीशन में रखने के लिए वो हमको मदद कर रहा था। वो हमको लाइक मार्जिन ये लेवल पे मेंटेन करने के लिए हमको ज्यादा मदद करेगा करके हमारा उम्मीद है। राइट, नेक्स्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे ही जानना था, विच स्टैंड्स एट 3.87%। सर क्या आप स्कोप देख रहे हैं फॉर एक्सपेंशन और विल मार्जिन प्रेशर परसिस्ट ड्यू टू राइजिंग डिपॉजिट कॉस्ट? सो हमारा एक्सपेक्टेशन है ये लेवल पे वो थोड़ा शार्ट बैंड में लाइक से फाइनेंशियल ईयर 26-27 में होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। वो अभी न्यू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के कैलकुलेशंस के बारे में हमको वो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी अनदर 1-2% ज्यादा कर सकता है, वो पॉजिटिव रहेगा। वो लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और लाइक से इंटरेस्ट रेट साइकिल कैसा होगा उनमें अभी थोड़ा अनसर्टेनिटीज है। वो जो हेडरूम्स उससे वजह से आ रहा है उसको वो इंक्रीमेंटल सीडी रेशियो हमको मदद करेगा करके एक्सपेक्टेशन से, उसे वजह से दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ये लेवल पे रहेगा करके हमारा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर अभी जा रहा है। राइट सर, एंड सर ROA एट 1.56% वो काफ़ी हेल्दी है सर, बट व्हाट इज अ मीडियम टर्म ROA टारगेट? ये आप कम से कम पिछले 20 साल को आप देखता है तो हमारा ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स
1.5 के ऊपर ही हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन था। वो हमें लॉन्ग टर्म एवरेज के अभी एकदम बिल्कुल बराबर चल रहा है। सो ये मार्जिन मेंटेन होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है, उसे वजह से ही हमारा सब प्लानिंग चलता है अभी। राइट सर, असेट क्वालिटी में यू मेंशन अबाउट एनपीएस, बट आगे सर जानना चाहेंगे एमएसएमई के ऊपर एनी स्ट्रेस पॉकेट्स अभी इमर्ज होते आप देख रहे हैं और रिटेल पोर्टफोलियो गिवन द करंट मैक्रो एनवायरनमेंट? अभी आप देखते हैं तो हमारा आप से ग्रॉस एंड नेट एनपीए वो पिछले 10 साल में एकदम बेस्ट इन द लास्ट 10 इयर्स। SMA 0, 1, 2 ओवरड्यूज भी बहुत कम है, दी ओनली बिटवीन 2.5 to 3% वो रेंज में अभी चलता है। दी ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट अभी तक हम कुछ भी देखा नहीं है, बट वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड वो क्या होगा करके वो भी हम अभी ध्यान से मॉनिटर करते रहता है। अभी वो असेट क्वालिटी हमारा पिछले 15 साल में अभी एकदम बेस्ट लेवल पे आजकल चलता है, उसे वजह से हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है आजकल। राइट सर, एंड सर नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हो 25% ऑन वाई बेसिस, सर कितना ड्राइव हुआ बाय कोर ऑपरेशंस वर्सेस लोअर प्रोविजंस? सी आप देखा है तो इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छी तरफ हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ भी अच्छी तरफ चलता है। सो ऑल राउंड ग्रोथ के बारे में ये हुआ है। एंड अभी इंक्रीमेंटली दी प्रोविजनिंग लेवल्स भी कंट्रोल में है। सो वो दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्टेबल हो रहा है। वो आरओए भी वो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही चल रहा है। सो उसे वजह से इवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 सब स्टेबल होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। एंड वही वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही अभी ये साल सब टारगेट्स रखा है, उसे वजह से हम अभी काम कर रहा है। राइट सर, एंड सर कामाकोटी से लास्टली जानना चाहेंगे स्ट्रेटजी और आउटलुक के ऊपर, लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? वो 15% to 18% अभी जैसा हम बोला था वो 2 to 3% ओवर एंड दी अबव द इंडस्ट्री रेट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। वो इंडस्ट्रीज ग्रोथ 26-27 में एक्सपेक्टेशन है अभी अबाउट 13-14% होगा। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन उससे 2-3% एक्सेसिव होगा करके है। एंड बोथ क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ टैंडम में आकर ये ग्रोथ के लिए वो डिपॉजिट का स्ट्रेस नहीं होगा करके हमारा कॉन्फिडेंस है। एंड अभी ज्यादा ब्रांचेस भी खोल चुकर, अभी हमारा ब्रांच नेटवर्क 1000 तक, अभी 1000th ब्रांच कल खुला था। तो वो ब्रांच एक्सपेंशन नेटवर्क एक्सपेंशन भी अभी ऑलरेडी हो चुका है, उसे वजह से अच्छी तरफ बिना स्ट्रेस ऑन द ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स और एडवांसेस हमारा ग्रोथ रेट बिल्कुल साफ एंड स्टेबल चलेगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। राइट सर, काफ़ी डिटेल्स शेयर किए ऑन नंबर्स। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू। જી સર, તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી સિટી યુનિયન બેંકના મેનેજમેન્ટ સાથે, અને નંબર્સ બાદ આજે સ્ટોકમાં તો જબરદસ્ત પોઝિટિવ એક્શન સવારથી વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ આપણને સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે। અત્યારે પણ 2% આસપાસની મજબૂતી સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે સિટી યુનિયન બેંકનું કાઉન્ટર। તો એ સાથે જ હાલ